हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी विथ ऑरेकल डेटाबेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका रिक्वायरमेंट क्या क्यों है। तो हमारे पास क्या होता है कि जावा एप्लीकेशन और ऑरेकल दो अलग अलग एप्लीकेशन है जिसके बीच हम लोग को डेटा को शेयर करना होता है या फिर डेटा को गेट करना होता है ना। डेटा सेंड, डेटा गेन, दैट मीन्स हमें क्या होता है, डेटा एक दूसरे के साथ शेयर करना होता है जिसमें हम लोग कनेक्टिविटी कहते हैं, है ना। एक एप्लीकेशन को दूसरे एप्लीकेशन के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं, इसीलिए हम लोग कनेक्टिविटी करेंगे। और इस प्रोसेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जेडीबीसी। तो जेडीबीसी हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जेडीबीसी क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें दो डिफरेंट एप्लीकेशन के बीच हम लोग कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे टाइप 4 ड्राइवर, है ना। जो लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे जेडीबीसी में, हम लोग देखे थे टाइप 1 ड्राइवर, टाइप 2 ड्राइवर, टाइप 3 ड्राइवर, टाइप 4 ड्राइवर। जिसमें टाइप 4 ड्राइवर जो होता है इसे हम लोग थिन ड्राइवर भी कहते हैं, और साथ में हम लोग इसको जेडीबीसी थिन ड्राइवर के नाम से कॉल करते हैं। और इसके अलावा हम लोग यूज़ करते हैं डायरेक्ट टू डेटाबेस प्योर जावा ड्राइवर, या इसको हम लोग फुल्ली जावा ड्राइवर भी कहते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेप्स फॉर द डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे हम लोग देखिए इसमें स्टेप में हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहला यहाँ पे देखिए जेडीबीसी की अगर बात करेंगे तो जेडीबीसी में 5 स्टेप्स होते हैं। तो जिसमें कि हम लोग वन बाय वन स्टेप को लर्न करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा लोड द जेडीबीसी ड्राइवर, और रजिस्टर द जेडीबीसी ड्राइवर। दैट मीन्स हमारा जो ड्राइवर है उस ड्राइवर को हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें लोड करते हैं, और या फिर रजिस्टर भी कहते हैं इसको। सेकेंड स्टेप हम लोग बात करते हैं ड्राइवर लोड होने के बाद हम लोग कनेक्शन को एस्टेब्लिश करते हैं। और थर्ड स्टेप में हम लोग करते हैं क्रिएट और एग्जीक्यूट स्टेटमेंट करते हैं, जिसमें कि हम लोग एसक्यूएल का क्वेरी प्रिपेयर करते हैं, और साथ में हम जितना भी डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशन करना होता है, चाहे क्रिएशन से रिलेटेड हो या इंसर्शन से रिलेटेड हो, उसको हम लोग स्टेप थर्ड में करते हैं। और स्टेप 4 में हम लोग करते हैं रिजल्ट को प्रोसेस करने का काम करते हैं, जिसमें कि हम लोग हमारे जो भी स्टेप थर्ड में हमारा जो क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ होगा उन सारे क्वेरी को हम लोग प्रोसेस करेंगे स्टेप 4 में। और लास्ट स्टेप में हम लोग क्या क्या करेंगे, जितने भी रिसोर्सेस होंगे उस रिसोर्सेस का कनेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करने का काम करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वन बाय वन करके देखते हैं। तो आ जाते हैं स्टेप 1 में। स्टेप 1 में हम लोग यूज करते हैं लोड द जेडीबीसी ड्राइवर। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो भी जेडीबीसी को ड्राइवर को जो लोड करने में क्या क्या प्रोसेस होंगे और इसमें हम लोग क्या क्या यूज करेंगे मेथड्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए वी मस्ट हैव लोड द टाइप 4 थिन ड्राइवर कॉल्ड ऑरेकल जेडीबीसी ऑरेकल ड्राइवर। तो फ्रेंड, हमारा टाइप 4 ड्राइवर है जिसका नाम है ऑरेकल जेडीबीसी ऑरेकल ड्राइवर। तो ये आप जो देख रहे हैं ये हमारा ड्राइवर नेम है, ऑरेकल जेडीबीसी ऑरेकल ड्राइवर। और इस ड्राइवर को हम लोग लोड करने के लिए एक मेथड यूज करेंगे फोर नेम। तो ये फोर नेम हमारा जावा में एक लैंग पैकेज है, जिसमें कि लैंग पैकेज में एक प्री डिफाइंड क्लास है ना, प्री डिफाइंड क्लास से, और उस क्लास के अंदर एक स्टैटिक मेथड है फोर नेम, और फोर नेम में हम लोग पास करेंगे ऑरेकल ड्राइवर का नेम। तो यहाँ पे देखिए दिस मेथड जनरेट द एक्सेप्शन क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो ये मेथड जो है हमारा एक्सेप्शन जनरेट करता है, जिसमें कि हम लोग इसको हम लोग हैंडल करेंगे ट्राई कैच या थ्रोज कीवर्ड यूज़ करके हम लोग यहाँ पे हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टेप में हम लोग अगर यहाँ पे कोडिंग के तौर पे अगर हम लोग देखेंगे इसमें, तो स्टेप 1 हमारा हो रहा है, और यहाँ पे देखिए क्लास डॉट फोर नेम ऑरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट ऑरेकल ड्राइवर। तो यहाँ पे हैंडल कर लेंगे ट्राई कैच, और कैच में हम लोग पास करेंगे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन का क्लास, और अगर एक्सेप्शन जनरेट होगा तो हमें एक मैसेज मिल जाएगा क्लास डज नॉट एग्जिस्ट। स्टेप 2 में हम लोग बात करते हैं कि इस कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने का बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए हमारा क्या होता है कि जब ड्राइवर लोड हो जाता है, लोड होने के बाद हम लोग यूज़ करेंगे गेट कनेक्शन मेथड को, और गेट कनेक्शन में हम लोग पास करेंगे कुछ पैरामीटर पास करेंगे, जिसमें कि देखिए गेट कनेक्शन क्या है, ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है, उस क्लास के अंदर एक गेट कनेक्शन नाम का एक स्टैटिक मेथड है। उस स्टैटिक मेथड को हम लोग यूज़ करेंगे कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए।
और ये ड्राइवर मैनेजर क्लास जो है जावा का एसक्यूएल पैकेज है, उस एसक्यूएल पैकेज से ये बिलोंग करता है। यहाँ पे देखिए दिस द ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन passes द यूआरएल ऑफ द डेटाबेस यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो फ्रेंड हमारा जो यहाँ पे देख रहे हैं कि गेट कनेक्शन में हम लोग 3 तरह का पैरामीटर पास करेंगे। फर्स्ट पैरामीटर हमारा जो होगा यूआरएल होगा, और सेकंड पैरामीटर हम लोग यूजर नेम पास करेंगे, और थर्ड पैरामीटर हम लोग पास करेंगे पासवर्ड। तो यहाँ पे देखिए यूआरएल में हम लोग कंटेन करेंगे, जो हमारा यूआरएल में हमारा होगा JDBC क्लोन ऑरेकल क्लोन डॉट क्लोन थिन। देन पास करेंगे हम लोग इसी यूआरएल में @लोकल होस्ट 1521XE। तो फ्रेंड हम यूआरएल में हमने कलर यहाँ पे कर दिया, इसलिए क्या, ताकि आपको समझ में इजली हो है। तो यहाँ पे देखिए JDBC क्लोन ऑरेकल क्लोन थिन, ये हमारा JDBC का थिन ड्राइवर है जो ऑरेकल के लिए यूज होता है। और लोकल होस्ट 1521, तो ये हमारा क्या है, होस्ट एंड पोर्ट है। तो हमारा ये देखिए हमारा जो सिस्टम होगा, उस सिस्टम का जो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट हम यूज़ करेंगे, जैसे हमारा ये सिस्टम करंट सिस्टम है, तो जिस सिस्टम में एप्लीकेशन रन करता है वो हमारा होस्ट सिस्टम होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं होस्ट सर्वर भी बोलते हैं इसको। और साथ में हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस हम लोग यूज़ करते हैं लोकल होस्ट के इंस्टेड में 127.0.01 क्लोन है ना। और यहाँ पे देखिए यूज़ करेंगे पोर्ट 1521 जो है हमारा जो ये हमारा पोर्ट आईडी है ऑरेकल का जो एक्शन लिस्टनर है। अगर आप ऑरेकल का वीडियो देखें हैं तो उस ऑरेकल के वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है 1521 क्या है। और साथ में देखिए XE जो है एक्सप्रेस एडिशन है, जो हमारा जो ऑरेकल डेटाबेस है उसका सर्वर नेम है यहाँ पे एक्सप्रेस एडिशन। और इसको हम लोग यूज़ करते हैं ऑरेकल सिस्टम आइडेंटिफायर, या फिर SID भी कहते हैं, या फिर इसको सर्विस नेम भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूज़र नेम में हम लोग यहाँ पे जो यूज़र नेम पास करेंगे, इस यूज़र नेम में हम लोग पास करेंगे यहाँ पे जो भी हमारा डेटाबेस का यूज़र होगा, है ना। जैसे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है सिस्टम है, HR है, या फिर कोई अगर आप यूज़र क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए अगर आपको ऑरेकल में यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं, तो हमारा जो एक ऑरेकल पे हमने एक वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि कैसे ऑरेकल में हम लोग यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एग्जिस्टिंग यूज़र को अनलॉक करते हैं, और साथ में कैसे टेबल क्रिएट करेंगे, क्वेरी कैसे लिखेंगे। तो सारा कुछ हमने उसमें हैंड्स ऑन सीरीज बना के मैंने दे रखा है, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। और साथ में यहाँ देखिए पासवर्ड में हम लोग जो हमारा डेटाबेस का पासवर्ड होगा, उस पासवर्ड को हम लोग यहाँ पास करेंगे। स्टेप थर्ड में हम लोग बात करेंगे, तो हमारा क्या हो गया, स्टेप 1 में ड्राइवर लोड हो गया, स्टेप 2 में क्या हुआ था, कनेक्शन को क्रिएट कर लिए थे। दैट मीन्स हमारा जो जावा एप्लीकेशन और ऑरेकल डेटाबेस के बीच कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। और थर्ड काम हम लोग करेंगे, थर्ड स्टेप में हम लोग करेंगे स्टेटमेंट को, यहाँ पे स्टेटमेंट को ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो सपोज यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए एक जावा एप्लीकेशन है, और दूसरा हमारा ऑरेकल डेटाबेस है। इस ऑरेकल डेटाबेस में कुछ ट्रांसपोर्ट करना है कि हमारा जो ऑरेकल जावा एप्लीकेशन से ऑरेकल डेटाबेस में कुछ डेटा को सेंड करना है, और ऑरेकल डेटाबेस से हमारा जो जावा एप्लीकेशन में यहाँ पे डेटा को यहाँ पे गेन करना है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ये स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट हमारा एक ट्रांसपोर्ट के जैसा ये बिहेव करेगा। और इसमें क्या होगा, ये समझ लीजिए कि दो डिफरेंट प्लेसेस है, और ये दोनों प्लेसेस के बीच में हमें किसी कार का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि ये क्या होता है, पैसेंजर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग SQL क्वेरी को हम लोग पास करेंगे, और ये हमारा जो SQL क्वेरी होगा वो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट में ट्रांसपोर्ट करेगा, है ना। और यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए जावा एप्लीकेशन से ऑरेकल डेटाबेस से जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे डिफाइन करके भी रखा है कि मतलब अगर आप थ्योरेटिकल जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए आफ्टर एस्टेब्लिश ए कनेक्शन to the database, the next step in JDBC involve creating a statement object to execute SQL queries to the DBMS for processing। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट स्टेटमेंट करेंगे, और यहाँ पे देखिए क्रिएट स्टेटमेंट के लिए यूज़ करेंगे द क्रिएट स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए क्रिएट स्टेटमेंट नाम का एक मेथड है, इज कॉल्ड ऑन द कनेक्शन ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ पे देखिए क्रिएट स्टेटमेंट को मेथड को हम लोग कॉल करेंगे बाय यूजिंग द कनेक्शन ऑब्जेक्ट, जिसमें हम लोग कनेक्शन ऑब्जेक्ट सपोज कीजिए हमारा जो ऑब्जेक्ट कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हो है उसका नाम कौन हम लोग यहाँ पे रखें ऑब्जेक्ट नेम। तो क्रिएट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, और हमारा जो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट हमने एस टी हमारा क्या स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है। दिस स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग एसक्यूएल क्वेरी अगेंस्ट द डेटाबेस, है ना। तो ये हमारा जो भी क्वेरी होगा उस क्वेरी को हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्या करेगा अपने अंदर कंटेन करेगा और ऑब्जेक्ट में हम लोग सेट करेंगे, और वो हमारा जो डेटाबेस तक ले जाने का जो ट्रांसपोर्ट का काम होगा वो हमारा स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कोडिंग के तौर पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कौन कौन हमारा क्या कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है, कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, और क्रिएट स्टेटमेंट को कॉल करेंगे, ये हमारा स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और ये हमारा रिटर्न करेगा जिसको कि हम लोग कंटेन कर रहे हैं स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट में। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूट क्वेरी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए द एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड इज कॉल्ड ऑन द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट टू एग्जीक्यूट ए सेलेक्ट एसक्यूएल क्वेरी। द क्वेरी सेलेक्ट a star from employee, retrieve all row from द एम्प्लॉई टेबल इन द डेटाबेस, है ना। फ्रेंड अब जो हमारा जो टेबल को क्रिएट करना है, इंसर्ट करना है, इसके बाद अगर हमें अगर कुछ डेटा को फीच करना है, दैट मीन्स हमारा डाटाबेस से रिटर्न हमें चाहिए कि मैंने कुछ क्वेरी लिख के दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, और वो हमारा सारा यूजर का डेटा हमारा जावा एप्लीकेशन में आ जाए। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे क्वेरी यूज़ करेंगे, और इसके लिए हम लोग स्पेसिफिक मेथड रखे हैं एग्जीक्यूट क्वेरी, और ये क्या करेगा जो भी हमारा क्वेरी होगा वो डेटाबेस में एग्जीक्यूट कराने का काम करेगा ये एग्जीक्यूट क्वेरी। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग एसक्यूएल, और एसक्यूएल के अंदर हमने ये जो स्ट्रिंग में हम लोग यहाँ पे कंटेन कर रखे हैं एसक्यूएल क्वेरी, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सेलेक्ट एम्प्लॉई आईडी नेम बर्थ डेट हायर डेट सैलरी डिपार्टमेंट, दैट मीन्स कॉलम वाइज आप जितना जो भी कॉलम आपका रिक्वायर्ड है उस कॉलम को आप फीच करो, है ना। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, और एग्जीक्यूट क्वेरी में हम लोग पास करेंगे एसक्यूएल। और एसक्यूएल में क्या होगा, एसक्यूएल हमारा एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कंटेन कर रहा है एसक्यूएल का क्वेरी, और ये रिटर्न करेगा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट रिटर्न करेगा रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट, और रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट को कंटेन हम लोग कर रहे हैं रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे RS। और यहाँ पे देखिए अगर सेम क्वेरी अगर आप डेटाबेस में अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, और जैसे यहाँ पे देखिए एम्प्लॉई आईडी नेम बर्थ डेट हायर डेट सैलरी डिपार्टमेंट, अगर आप नॉर्मली अगर आप ऑरेकल में अगर आप क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको इस तरह का टेबल फेच होगा, और इस तरह का कॉलम नेम यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ पे देखिए डेटा मतलब रो 1 रो 2, तो यहाँ देखिए एम्प्लॉई आईडी 1 2 और यहाँ पे नेम, है ना। सारा कॉलम के बेसिस पे यहाँ पे रो यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे देखिए कॉलम, तो ये रॉ कॉलम यहाँ RT-D2 डेटाबेस यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे स्टेप 4 में हम लोग बात करेंगे, स्टेप 4 में बात कर रहे हैं कि जो हमारा क्वेरी डेटाबेस में एग्जीक्यूट हुआ और वो एग्जीक्यूट होने के बाद जो हमारा जावा एप्लीकेशन में रिटर्न आया, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग द रिजल्ट, तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए एम्प्लॉई आईडी नेम इस तरह करके यहाँ पे जो डेटाबेस में एग्जीक्यूट हो रहा था, उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टेप 4 में, यहाँ द रिजल्ट ऑब्जेक्ट इज यूज टू इटरेट थ्रू द रिजल्ट सेट एंड रिट्राइव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस सर्वर। तो जो हमारा डेटाबेस सर्वर में जितना सारा क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद वो हमारा रिजल्ट हमें मिलेगा। और यहाँ पे देखिए द java.sql.resultSet object consists of method to interact with data is written by the DBMS। तो फ्रेंड हमारा जो रिजल्ट सेट जो है, रिजल्ट सेट ये क्या करता है, जावा में एक इंटरफेस है जिसमें कि ये टेबलर फॉर्म डेटा को कंटेन करने के लिए ही डिजाइन किया गया है, दैट मीन्स क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पे देखिए द फर्स्ट टाइम द नेक्स्ट method of the result set is called the result set pointer is positioned at the first row in the table।
तो फ्रेंड हमारा जो टेबल है कुछ इस तरह से, डेटाबेस में इस तरह का टेबल है। और जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे कि रिजल्ट सेट के पास एक नेक्स्ट मेथड है, और नेक्स्ट मेथड हमें जब कॉल करेंगे तो नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, फर्स्ट रो को ये पॉइंट सेट करेगा, ये दैट मीन्स फर्स्ट रो को इंडिकेट करने लगेगा नेक्स्ट। अगर दैट मीन्स हमारे पास रिकॉर्ड्स होंगे, दैट मीन्स हमारे पास रिजल्ट्स होंगे या एम्प्लॉई का डेटा होंगे, तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखिए, इट रिटर्न ए बुलियन वैल्यू दैट मे बी फॉल्स इफ नो रो आर प्रेजेंट एंड ट्रू इफ रो आर प्रेजेंट इन टेबल। इसके अलावा भी कुछ और मेथड है रिजल्ट सेट के पास, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे द गेट स्ट्रिंग मेथड ऑफ द रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट इज यूज टू retrieve the value of a specified column in the current row of the result set as a string. In this method pass the name or column name of the column. तो फ्रेंड हमारा रिजल्ट सेट के पास एक गेट स्ट्रिंग नाम का मेथड है जिसमें कि हम लोग पास करते हैं या तो कॉलम का नेम या फिर कॉलम का जो सीक्वेंस नंबर होता है 1 2 3, इस तरह करके हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम में हम लोग यूज़ कर रहे हैं रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग, और गेट स्ट्रिंग में हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं कॉलम नेम या फिर हमारा जो कॉलम का सीक्वेंसेस होगा। सीक्वेंसेस हमेशा 1 2 स्टार्ट होता है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, है ना। और यहाँ पे जो भी ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करेगा, और गेट स्ट्रिंग, है ना। उसी तरह से डिफरेंट डेटा टाइप के लिए डिफरेंट मेथड है, जैसे कि गेट इंट, गेट फ्लोट, गेट डबल, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि पैटर्न रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग फॉर स्ट्रिंग के लिए, गेट इंट फॉर गेट इंटीजर के लिए, है ना। और यहाँ पे देखिए कोडिंग के तौर पे हम लोग ये इसको देखेंगे, जैसे ये हमारा ये रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्या करेगा, ऑलवेज ट्रू रिटर्न करेगा वेन एवर वी हैव फाउंड इन रो, है ना। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लूप चला के रखें कि जितना जितना भी रिजल्ट्स होंगे उतने रिजल्ट के लिए ये जितने भी रिजल्ट या फिर जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, है ना, या फिर जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होंगे उन सारे एम्प्लॉय के लिए ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। और यहाँ पे क्या करेगा, एक एक रो का जितने भी सारा कॉलम है उस कॉलम को हम लोग एक्सट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए रिजल्ट सेट डॉट गेट इन, तो हमारा जो एम्प्लॉई आईडी है इसका डेटा टाइप क्या था, एम्प्लॉई आईडी का डेटा टाइप इंट है, इसलिए हम लोग इंट डायरेक्टली मेथड यूज़ कर रहे हैं गेट इंट। और यहाँ पे देखिए कंटेंट कर रहे हैं इंट एम्प्लॉई आईडी। एंड सेकेंड वन कॉलम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे देखिए ये हमारा जो गेट स्ट्रिंग है, और यहाँ पे जो टू दे रहे हैं, टू किसके लिए दे रहे हैं, एम्प्लॉई के नेम के लिए। तो यहाँ पे देखिए कॉलम नेम है, या तो आप नेम दे सकते हैं या फिर टू दे सकते हैं, और इसके लिए गेट स्ट्रिंग यूज किया। तो इस यहाँ पे देखिए हम लोग डिक्लेयर करके रखे हैं स्ट्रिंग एम्प्लॉई नेम। तो एम्प्लॉई नेम हमारा जो एम्प्लॉई नेम है वो स्ट्रिंग है। उसके बाद हम लोग यूज किए हैं डेट के लिए बर्थ डेट। तो फ्रेंड हमारा ये देख रहे हैं बर्थ डेट, और बर्थ डेट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं रिजल्ट सेट डॉट गेट डेट। तो गेट डेट हमारा जो यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ से डेटाबेस जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डेट को फेच कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए बर्थ डेट, और बर्थ डेट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसी तरह से हायर डेट में किए हैं। और सैलरी जो हमारा है वो हमारा जो डेटा टाइप है डेटाबेस में वो डबल है, इसलिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं रिजल्ट सेट डॉट गेट डबल, और यहाँ पे डबल कंटेन कर रहे हैं सैलरी, है ना। और उसी तरह से डिपार्टमेंट स्ट्रिंग है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड ये हमारा हो गया। अगर हमारे पास टेबल नहीं है तो टेबल को हम लोग क्रिएट करेंगे, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कि टेबल हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे कि एसक्यूएल का ये हमारा सिंपल और नॉर्मल क्वेरी है, जो हमने अभी जो इससे पहले जो अभी हमने दिखाया कि हमारा जो डेटा को फेच कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग यूज़ किए थे क्वेरी। सपोज कीजिए अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले क्रिएट कर लो टेबल, फिर उसके बाद आप मेथड को कॉल करो। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट टेबल नेम, जो हमारा टेबल नेम है एम्प्लॉई आईडी एम्प्लॉई, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम एम्प्लॉई आईडी नंबर, और ये हमारा प्राइमरी की है, देन नेम है जिसका वैरकर डेटा टाइप वैरकर 2 है, और यहाँ पे साइज हम लोग दिए 100। और थर्ड कॉलम नेम हम लोग यूज़ किए हैं बर्थ डेट, जिसका डेटा टाइप डेट है, और उसके बाद हम लोग यूज़ किया हायर डेट, और डेट, सैलरी,
नंबर, और नंबर में यहाँ पे दिए हैं 10 नंबर और प्रिसीजन 2। एंड डिपार्टमेंट हमारा कॉलम नेम है, और हमारा डिपार्टमेंट का डेटा टाइप क्या है, वैरकैट 2 है, और जिसका कि मैक्सिमम कैरेक्टर लेंथ हम लोग दिए हैं 50। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंसर्ट क्वेरी, जो हमारा नॉर्मल एसक्यूएल का इंसर्ट है, उसको हम लोग देखेंगे। तो इन क्वेरी को सिंपली अगर आप एसक्यूएल में अगर काम कर रहे हैं तो एसक्यूएल में डायरेक्टली हम कैसे यूज़ करते हैं, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई, और एम्प्लॉई में यहाँ पे कॉलम नेम देते हैं जो जिस कॉलम के लिए आपको वैल्यू पास करना है। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉई आईडी, तो फर्स्ट हमारा क्या है, एम्प्लॉई आईडी। तो एम्प्लॉई आईडी हमने 1 दिया है, देन हमारा नेम है, तो नेम हमारा नीरज सिंह है। बर्थ डेट, तो यहाँ पे देखिए बर्थ डेट को हम लोग एज ए टू डेट यूज़ करके हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं डेट में। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं YYY हाइफन MMM हाइफन DD। तो ये क्या कर रहा है, ईयर मंथ डेट में कन्वर्ट कर रहा है विथ यूजिंग दैट हाइफन। तो यहाँ पे फ्रेंड हम लोग यहाँ पे टुडे फंक्शन को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे डेट को सेंड कर रहे हैं, और इसी तरह से हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हायर डेट के लिए, और साथ में इसके बाद हम लोग यूज़ कर रहे हैं सैलरी एंड डिपार्टमेंट के लिए। तो सैलरी जो हमारा यहाँ पे डबल है, इसलिए यहाँ पे प्रिसीजन विथ 2 यूज 0 यूज़ कर रहे हैं। तो यह देख रहे हैं 2 प्रिसीजन के साथ हम लोग ये अमाउंट पास कर रहे हैं, और साथ में लास्ट हमारा क्या है, डिपार्टमेंट आईडी है। सिमिलरली हमने इसके साथ भी कर दिया कि सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल, देन कॉलम नेम। और फ्रेंड अगर आप एसक्यूएल जानते हैं तो जो हमारा कॉलम नेम होता है वो हमारा ऑप्शनल होता है। देन वैल्यूज, और वैल्यूज हमने यहाँ पे सेट किया। अब अगर इस क्वेरी को हम लोग एसक्यूएल में ऑरेकल में रन कराएंगे तो ये हमारा कुछ रिजल्ट इस तरह होगा। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉई आईडी 1, नेम नीरज सिंह, बर्थ डेट, हायर डेट, सैलरी, डिपार्टमेंट, उसी तरह से IT, और सेकंड डिपार्टमेंट हमारा HR था, तो यहाँ पे HR, और अमाउंट भी देख रहे हैं। तो इस तरह से डेटा हमारा इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर एसक्यूएल में अगर आप यहाँ पे अगर सेलेक्ट क्वेरी यूज़ करेंगे, कि अगर एसक्यूएल से अगर मैं यूज़ करता हूँ तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, सेलेक्ट स्टार। तो यहाँ पे देखिए स्टिक साइन यूज़ होता है ऑल कॉलम, फॉर ऑल कॉलम, है ना। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट स्टार, दैट मीन्स ऑल कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉई। तो यहाँ पे जो जिस टेबल से आपको डेटा को फेच करना है उस टेबल का नेम यहाँ पे देते हैं एम्प्लॉई। और या फिर अगर सिंगल अगर आपको किसी पार्टिकुलर कॉलम को, जैसे कि एक टेबल में बहुत सारे कॉलम है जिसमें कि 2-3 कॉलम चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट स्पेस कॉलम नेम कोमा। यहाँ पे देखिए कोमा क्या है, सेपरेटर है, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक कॉलम को सेपरेट कर रहे हैं, और फ्रॉम एम्प्लॉई। तो इसके बाद हमारा जो भी टाइम एग्जीक्यूट होने में लगेगा यहाँ पे आ जाएगा टू रिटर्न, जितना भी टाइम लगा हो एग्जीक्यूशन में, जैसे कि यहाँ पे 0.00 सेकेंड। और साथ में यहाँ पर देखिए जो भी कॉलम आप दे रहे हैं उस कॉलम के रिलेटेड यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है। और इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं कि अब स्टेप नंबर 5 में हमारा क्या है, क्लोज द रिसोर्सेज। जितना भी हम लोग कनेक्शन के लिए यूज किए थे उसको हम लोग क्लोज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्लोजिंग में हम लोग करते हैं रिवर्स पैटर्न। दैट मीन्स जो सबसे लास्ट में हम लोग जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं उस ऑब्जेक्ट का कनेक्शन हम लोग फर्स्ट क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यूज द क्लोज मेथड ऑन ईच ऑब्जेक्ट इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ क्रिएशन। तो यहाँ पे देखिए रिवर्स ऑर्डर को हमने लास्ट क्रिएट किया था, तो इसे फर्स्ट कनेक्शन क्लोज करना है, देन स्टेटमेंट, एंड फाइनली कनेक्शन, है ना। तो ये रिवर्स ऑर्डर में हम लोग यहाँ पे कनेक्शन को क्लोज करेंगे। तो चलिए कनेक्शन को क्लोज करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट सेट का अगर कनेक्शन क्लोज करना है तो रिजल्ट सेट को पहले चेक करेंगे कि रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट में अगर नोट नल है, देन क्या करेंगे, रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट नेम डॉट क्लोज, है ना, क्लोज मेथड कॉल करेंगे। और यहाँ पे क्लोज मेथड को कॉल करेंगे, और इससे क्या होगा, हमारा जो रिजल्ट सेट का जो कनेक्शन होगा, जो रिसोर्सेस होंगे वो हमारा क्लोज हो जाएगा। सिमिलरली इसके साथ साथ स्टेटमेंट का भी हम लोग स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट को क्लोज करेंगे, दैट मीन्स कनेक्शन को क्लोज हो जाएगा ये सारे रिसोर्सेज, देन हमारा कनेक्शन को हम लोग क्लोज कर लेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि दैट मीन्स हमारा जो प्रोग्रामिंग है उस प्रोग्रामिंग में हम लोग बात करेंगे कि हमारा ये जो रिसोर्सेस है, जो भी हमने स्टेप्स किए, वो हमारा प्रोग्रामिंग में कैसा दिखेगा। तो चलिए इसको हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए
समरी के बात करते हैं कि हमने जो स्टेप्स बताए उसको एक स्टेप में अगर एक प्रोग्रामिंग में अगर हम कन्वर्ट करें तो वो हमारा प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एक यहाँ पे हम लोग को क्लास बना लेना होता है ऑरेकल डेटाबेस कनेक्शन, दैट मीन्स ऑरेकल डीबी कनेक्शन, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक मेन मेथड क्रिएट कर लेंगे, जहाँ पे हमारा मेन मेथड क्या है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पॉइंट है या फिर बिगनिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन भी बोलते हैं इसका। और स्टेप 1 में हम लोग बात किए थे कि लोड द ड्राइवर, है ना। दूसरा था कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, तो यहाँ पे कनेक्टेड टू द डेटाबेस, है ना। थर्ड स्टेप में हम लोग बात कर रहे थे कि क्रिएट एन एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट। और फोर्थ स्टेप में हम लोग बात किए थे प्रोसेसिंग द रिजल्ट सेट। और इसके बाद हम लोग फोर्थ स्टेप में हम लोग बात किए थे कि क्लोज द रिसोर्सेज। तो चलिए फ्रेंड, वन बाय वन स्टेप हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो स्टेप 1 में अगर बात कर रहे हैं तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला क्या करते हैं कि जितने भी रिसोर्सेस यूज होंगे उसका हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कनेक्शन का कॉन इक्वल टू नल, है ना। बिगनिंग में नल सेट कर रहे हैं ताकि ये बाय डिफ़ॉल्ट नल होगा, और हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं नल। स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए हैं, स्टेटमेंट का रेफरेंस इक्वल टू नल, रिजल्ट सेट का रेफरेंस इक्वल टू नल, है ना। और साथ में यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए जितना सारा रिसोर्सेस यूज होंगे, दैट मीन्स हमारा जो कनेक्शन यूज होगा, ड्राइवर मैनेजर, रिजल्ट सेट, एसक्यूएल एक्सेप्शन, स्टेटमेंट, तो ये सारा को हम लोग इंपोर्ट कर लिए हैं यहाँ पे। और सारा देखिए एसक्यूएल है। तो यहाँ पे देखिए यूज़ कर सकते हैं जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार भी यूज़ कर सकते हैं सारे रिसोर्सेज के लिए, या फिर आपको वन बाय वन अगर आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि हम आपके जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में कितने सारे क्लासेस यूज हुए हैं, कितने सारे इंटरफेसेस यूज हुए हैं। अगर आप स्टार यूज़ करेंगे तो आपको पता नहीं होगा ना कि मतलब वो कितने सारे क्लासेस हमारे इस प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड हैं, है ना। साथ में इसका प्रोग्राम का सारे क्लासेस अगर लोड हो जाते हैं तो इससे प्रोग्राम का वेट जो होता है वो हैवी हो जाता है। तो स्टेप 1 में हम लोग बात करेंगे कि लोड द ऑरेकल जेडीबीसी ड्राइवर। तो इसमें हम लोग लोड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लोड करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे क्लास डॉट फोर नेम, और फोर नेम में हम लोग देंगे यहाँ पे ऑरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट ऑरेकल ड्राइवर। और इसके बाद हम लोग एक मैसेज दे देंगे कन्फर्मेशन के लिए, ऑरेकल जेडीबीसी ड्राइवर लोडेड सक्सेसफुली। और इससे क्लास डॉट फोर नेम से क्या होगा, एक्सेप्शन जनरेट होगा। इस एक्सेप्शन को हम लोग हैंडल करेंगे ट्राई कैच को यूज़ करके। तो यहाँ पे क्या है कि जो एक्सेप्शन जनरेटेड कोड होते हैं उसको हम लोग ट्राई ब्लॉक में देते हैं, और एक्सेप्शन हैंडलर जो होते हैं उसको हम लोग कैच कैच ब्लॉक में पास करते हैं। दैट मीन्स कैच जो पैरामीटर पास करते हैं, तो हमारा जो एक्सेप्शन जनरेट होगा क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और यहाँ पे एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दे रहे एक्स, ताकि इस एक्सेप्शन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करके और यहाँ पे हम लोग वो सारा गेट कर लेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम के लिए हम लोग कस्टमाइज मैसेज दिए हैं सिस्टम डॉट एरर डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैसेज दिए ऑरेकल जेडीबीसी ड्राइवर नोट फाउंड। ऐसा इसलिए होता है ना कि मान लो कि आप जावा एप्लीकेशन पे रन करा रहे हो, और हो सकता है कि आपके सिस्टम में ऑरेकल इंस्टॉल ना हो, है ना, या हो सकता है ऑरेकल का ड्राइवर ही अवेलेबल ना हो। तो उस केस में क्या होगा कि मेथड तो कॉल होगा, बट अगर ड्राइवर नहीं है तो एक्सेप्शन जनरेट होगा क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। इसके बाद स्टेप 2 में हम लोग बात करते हैं जेडीबीसी कनेक्शन का, है ना। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कनेक्ट टू द डेटाबेस। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और गेट कनेक्शन के में हम लोग क्या करते हैं, 3 तरह का पैरामीटर पास करते हैं, जैसा कि हमने देखा अभी। फर्स्ट पैरामीटर है यूआरएल है, देन सेकंड पैरामीटर हम लोग यूजर नेम पास करेंगे, थर्ड पैरामीटर पासवर्ड देंगे, है ना। तो यूजर नेम जो हमारा होगा वो हमारा डेटाबेस का जो यूजर होगा उसका यूजर नेम, और पासवर्ड जो डेटाबेस का जो पासवर्ड होगा वो पासवर्ड। और यूआरएल में हम लोग यहाँ पे पास करेंगे जो हमारा कंप्लीट यूआरएल होगा, दैट मीन्स कौन सा ड्राइवर यूज कर रहे हैं, और साथ में कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं, और कौन सा सर्वर, और सर्वर लिसनर भी हम लोग यहाँ पे देंगे। तो चलिए स्टेप करते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन क्या करेगा, यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट होगा, और यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट होगा एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कनेक्शन कर रहा है डेटाबेस के साथ। यहाँ पे हम लोग पास करेंगे, है ना, यूजर नेम जो हमारा होगा वो डेटाबेस का यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, तो इससे क्या होगा एसक्यूएल एक्सेप्शन जनरेट होगा यहाँ पे।
तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग URL इक्वल टू JDBC Oracle क्लोन थीम क्लोन @ localhost क्लोन 1521 क्लोन XE, है ना। तो यहाँ पे हमने URL क्रिएट कर लिया है और हमारा जो यूज़र नेम है HR है, जो डेटाबेस Oracle में ये HR, और पासवर्ड भी हमने यहाँ पे HR ही रखा है। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्शन को हैंडल कर लेते हैं ट्राई कैच यूज़ करके, और यहाँ पे एक कस्टमाइज एक्सेप्शन मैसेज दे रहे हैं, नोट कनेक्टेड टू Oracle डेटाबेस, है ना। तो यहाँ पे एक्सेप्शन इसलिए जनरेट होता है ना, क्योंकि मान लो कि आप कोई URL दिए हैं, तो URL में किसी तरह का प्रॉब्लम हो, दैट मीन्स आप इनकरेक्ट URL दे रहे हैं, या यूज़र नेम जो दे रहे हैं वो डेटाबेस में यूज़र नेम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा है ना, साथ में रॉन्ग पासवर्ड अगर है, तो उस केस में यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट होगा, तो इसके लिए हैंडल करते हैं यहाँ पे। स्टेप थर्ड में हम लोग बात करते हैं क्रिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड क्या होगा, कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। तो ये देखिए कॉन जो हमारा कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है, डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, और यहाँ पे इसके अलावा हम लोग यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, और इसमें हम लोग यूज़ करेंगे, तो फ्रेंड हमारा जो यहाँ पे यूज होगा, तो उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, देन हम लोग यूज़ करेंगे जो भी हमारा रिजल्ट, जो भी हमारा एसक्यूएल का क्वेरी होगा, उस क्वेरी को डेटाबेस में एग्जीक्यूट कराएंगे, तो जिसके लिए यूज़ करेंगे स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, और इस एग्जीक्यूट क्वेरी में हम लोग पास करेंगे जो भी हमारा क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए सेलेक्ट यूजर ID नेम एड्रेस फ्रॉम यूजर्स, है ना, या फिर यहाँ पे यूज़ करेंगे सेलेक्ट एम्प्लॉई ID नेम, ज्वाइनिंग डेट या हायर डेट, है ना, जिस तरह का क्वेरी आपको पास करना है यहाँ पे पास करेंगे, और उसके साथ यहाँ पे एक ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट को कंटेन करने के लिए RS जो हमारा रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद एक कंफर्मेशन के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, है ना। तो जो हमारा डेटाबेस से अगर डेटा को फेच करके अगर डेटा हमारे जावा एप्लीकेशन में आ जाएगा, उसके बाद हमें कंफर्मेशन के लिए एक मैसेज दे रहे हैं स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब आप कनेक्शन को क्रिएट करेंगे या स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, या फिर एसक्यूएल का क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, तो दोनों केस में क्या होता है, यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट होगा जिसका नाम है एसक्यूएल एक्सेप्शन। तो यहाँ पे इसको हम लोग यूज़ किए हैं, ट्राई कैच को हैंडल कर लिए हैं। तो चलिए हमारा देखिए, अगर हमारे पास सपोज कीजिए कि हमारे पास टेबल नहीं है, फर्स्ट टाइम टेबल क्रिएट करना है, तो यूज़ करेंगे यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लिए हैं, क्रिएट टेबल क्वेरी, और यहाँ पे देखिए हम लोग यूज़ किए हैं क्रिएट टेबल नेम। तो यहाँ पे देखिए कॉलम नेम डिफाइन कर रहे हैं यूजर ID नंबर्स, है ना, यूजर ID का डेटा टाइप नंबर है, और देन नेम वेरगेट टू एड्रेस, है ना, इस तरह करके यहाँ पे हम यहाँ पे एक प्रिपेयर कर लिए हमारा जो एसक्यूएल क्वेरी है, और यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, है ना। तो यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूट अपडेट होगा, और ये क्या करेगा, यहाँ पे क्रिएट टेबल क्वेरी, है ना। तो फ्रेंड ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा डेटाबेस ऑरेकल में जाके ये क्वेरी को एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे ये एक टेबल क्रिएट हो जाएगा डेटाबेस में, और उसके साथ साथ हमें क्या होगा, हमें कंफर्मेशन के लिए एक मैसेज मिल जाएगा टेबल यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूट क्वेरी ये भी क्या करता है, ये भी एसक्यूएल एक्सेप्शन जनरेट करता है, जिसको हम लोग पहले से यहाँ पे हैंडल करके रखे हैं। और इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट डेटा क्वेरी, है ना। तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट डेटा क्वेरी 1 या फिर डेटा क्वेरी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए इंसर्ट के लिए हम लोग यूज़ किए इंसर्ट इनटू, और यहाँ पे देखिए यूजर्स, हम लोग अभी कुछ देर पहले बताया कि यहाँ पे जो कॉलम नेम होता है ये हमारा ऑप्शनल है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे यूज नहीं किया कॉलम नेम, डायरेक्टली यूज़ किया वैल्यूज, और देन हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पास कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए यूजर ID या देन नेम, और उसके बाद हम लोग यूज़ किए हैं एड्रेस, तो एड्रेस 123 कोलकाता, और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे किए हैं कंफर्मेशन के लिए एक यूज़ किए हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे देखिए डेटा इंसर्टेड इनटू यूजर टेबल। तो फ्रेंड हमारा क्या होगा, चाहे क्रिएशन के लिए हो या फिर चाहे इंसर्ट के लिए, दोनों के लिए यूज़ होगा एग्जीक्यूटेड अपडेट मेथड, जो स्टेटमेंट क्लास में एक मेथड है जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं।
इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो सेलेक्ट का हो, इंसर्ट का हो, या क्रिएट होने के बाद क्या है, प्रोसेस करना है। प्रोसेस दैट मीन्स जो हमारा डेटाबेस से डेटा जो आ चुका है वो हमारा कहाँ है, रिजल्ट सीट का ऑब्जेक्ट में, और उस ऑब्जेक्ट से हमें यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक लूप यूज करते हैं, जिसमें कि हम लोग वाइल लूप में दे देते हैं, और यहाँ पे देखिए रिजल्ट सीट डॉट नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट ये क्या करेगा, ये हमारा रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। जब तक रिकॉर्ड रिजल्ट सेट में जब तक रिकॉर्ड्स होंगे, या दैट मीन जब तक यूजर्स का डिटेल होंगे, है ना, तब तक ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूज़ करेंगे रिजल्ट सेट डॉट गेट इन। तो हमारा जो यूज़र आईडी यहाँ पे देखिए कॉलम नेम या फिर हमारा कॉलम का सीक्वेंस नंबर पास करना होता है। तो यहाँ पे देखिए यूज़र आईडी, और यूज़र आईडी को हम लोग यहाँ पे कंटेन कर रहे हैं यूज़र आईडी जो हमारा डेटा टाइप इंट है, और यहाँ से फेच भी कर रहे थे गेट इंट। तो सिमिलरली यहाँ पे गेट स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए हैं, और एड्रेस के लिए भी। और यहाँ पे देखिए एक यूज़ किए हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट, ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब डेटा को फेच कर रहे हैं तो उस टाइम डेटा अगर अवेलेबल नहीं हो, है ना, या फिर रिजल्ट सेट का रिकॉर्ड्स नहीं हो, तो यहाँ पे जनरेट होता है एसक्यूएल एक्सेप्शन, जिसको हम लोग ट्राई कैच के यूज़ करके हम लोग इसको हैंडल कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए नॉट कनेक्टेड टू ऑरेकल डेटाबेस, अगर हमारा जो लास्ट स्टेप, अगर हमारा जो डेटाबेस में अगर प्रोसेस नहीं हुआ तो हमारे पास रिकॉर्ड्स नहीं होंगे रिजल्ट सेट में, और जिसके कारण एक्सेप्शन जनरेट होगा। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं जेडीबीसी स्टेप नंबर 5, जिसमें कि समरी। तो यहाँ पे देखिए क्लोज द रिसोर्सेज, तो यहाँ पे हम लोग रिवर्स ऑर्डर में हम लोग रिसोर्सेज को क्लोज करेंगे। तो सबसे लास्ट में हम लोग यूज़ किए थे रिजल्ट सेट का, तो उसको फर्स्ट क्लोज करेंगे, देन स्टेटमेंट, देन कनेक्शन। तो फ्रेंड इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे सबसे पहला, जब भी आप रिसोर्सेज को क्लोज करते हैं ना, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर रिसोर्सेज के साथ कनेक्शन है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ वैलिडेशन यूज़ करते हैं, इफ़ रिजल्ट सेट नॉट इक्वल नल, और यहाँ पे देखिए आर एस डॉट नल, आर एस डॉट क्लोज। और यहाँ पे एक मैसेज भी दे रहे हैं यहाँ पे स्टेट में, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन रिजल्ट सेट क्लोज। और स्टेटमेंट के लिए सिमिलरली यहाँ पे स्टेटमेंट क्लोज, और यहाँ पे देखिए कनेक्शन क्लोज। और यहाँ पे क्या होता है कि जब रिसोर्सेज को क्लोज करते हैं तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन जनरेट होता है, और उस एक्सेप्शन को हम लोग हैंडल करेंगे बाय यूजिंग ट्राई कैच। तो चलिए यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन को हैंडल कर लिए हैं, ट्राई कैच। तो ये हमारा स्टेप जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और एक बार मैं फिर से अगर आपको रिवाइज करा देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला यहाँ पे वन बाय वन आते हैं। तो सबसे पहला हम लोग काम किए थे लोड द डेटाबेस ड्राइवर, और इसके यहाँ पे ड्राइवर को लोड करने के लिए हम लोग यूज़ किए थे ड्राइवर मैनेजर। और यहाँ पे देखिए ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन हम लोग यूज़ किए थे कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्रिएट स्टेटमेंट किए थे, जिसके स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है उसके बाद हम लोग या तो सेलेक्ट का ऑपरेशन कर सकते हैं, सेलेक्ट एग्जीक्यूट क्वेरी, है ना, या फिर इंसर्ट अपडेट डिलीट, यहाँ पे इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए यूज़ करेंगे एग्जीक्यूट अपडेट। और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी आएगा उस क्वेरी को यहाँ पे जावा में जो कंटेन करेगा जो यहाँ पे रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट, और रिजल्ट सेट से हम लोग डेटा को फेच करने के लिए यूज़ करेंगे। तो फेच करने से पहले हम लोग चेक करते हैं कि इस रिजल्ट सेट के पास कोई डेटा है या नहीं है, तो जिसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे नेक्स्ट मेथड। और नेक्स्ट मेथड ये रिटर्न करेगा आइदर ट्रू या फॉल्स। अगर यहाँ पे रिजल्ट सेट के पास कोई रिकॉर्ड्स होंगे या कोई रिजल्ट्स होंगे तो उस रिजल्ट के लिए यहाँ पे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ट्रू है दैट मीन्स रिकॉर्ड्स है, या फिर जो भी जिस तरह का, अगर एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई का डेटा है, या फिर यूजर है यूजर का डेटा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे फेच करते हैं गेट इंट, गेट स्ट्रिंग, गेट फ्लोट, है ना, रिजल्ट सेट डॉट गेट इंट, रिजल्ट सेट डॉट गेट डबल, गेट फ्लोट, है ना, जिस तरह का डेटा टाइप होगा उस तरीके के डेटा टाइप को हम लोग यहाँ पे फेच करेंगे।
और इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे देखिए गेट डेटा को उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे फिफ्थ स्टेप में जितने सारे रिसोर्सेस होंगे उस रिसोर्सेस को रिवर्स ऑर्डर में हम लोग क्लोज करेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट के लिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिल सके।